सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। मैं हूं एक छोटे से गांव का एक लड़का। मैं यहाँ कुछ जीरट के पास एक छोटा सा गांव है तिरमुरा, मैं वहाँ पे रहता हूँ। मेरा काम है खेती बाड़ी करना। मैं यहाँ से ट्रैक्टर चलाता हूँ। मैं हो रहे पेट्रोल पंप के स्कैम के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो हमारे यहाँ MP 34 के सुनगंज में हो रहा है। मैं यहीं पे कुछ लगभग शुक्रवार के दिन वहाँ पे मैं अपने ट्रैक्टर के लिए डीजल लेने के लिए गया था। मैंने 6550 रुपये का डीजल भरवाया और मेरे गलती से मेरे हाथ से 7000 रुपये चले गए और वहाँ से मैं निकल भी गया। और हमारे यहाँ पे एक जगह पे मेला लगता है, उस जगह का नाम चकेरी घाट है। मेरे को वहीं पे एक भैया जी मिल गए थे जो धौराज के हैं। मेरे गांव से 2 किलोमीटर दूर है वो गांव, धौराज के हैं। उन्होंने मेरे को लिफ्ट दी, बोला तुम मेरे साथ चलो। मैंने उनसे पूछा कि भैया मेरे वहाँ पे 500 रुपये रह गए हैं, तुम जाना और मेरी उनसे बात करा देना। वो बोले भैया वो स्कैमर्स हैं, मतलब ऐसे ही कुछ कि वो ऐसे नहीं देंगे पैसे, तुम वहीं पे खुद चलो। तो मैंने उनकी गाड़ी पे बैठ गया और मैं खुद वहाँ पे चला गया। मैंने उनसे बोला दादाजी मेरे यहाँ पे 500 रुपये एक्स्ट्रा चले गए। मैंने उनको एक एक नोट से भी गिनाया। मैं 2-3 दिन के बाद मैं फिर से वहाँ पे गया, तो फिर उन्होंने बोल दिया कि नहीं, यहाँ पे नहीं है पैसे। उन्होंने बोला था कि जब हिसाब होगा, शाम को हिसाब होगा, तो आपके पैसे जितने एक्स्ट्रा होंगे मैं आपको वापस रिटर्न कर दूंगा। उन्होंने बोला, मैं 2-3 दिन के बाद वहाँ पे गया तो उन्होंने बोला नहीं, आपके पैसे नहीं थे वहाँ पे। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि देखो, मैंने तो उनको एक्स्ट्रा पैसे दे दिए हैं और मैंने अपनी ये बात अपने घर पे भी नहीं है बताई है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा गुस्सा होंगे कि तूने ऐसा क्यों किया। मैं आप लोगों को वो क्लिप भी दिखाता हूँ। मैं उस पेट्रोल पंप पे पहुंचा और उसके बाद मैंने वहाँ से डीजल ही नहीं लिया। मैंने उनसे बात की कि दादाजी मैंने उस दिन आपको पैसे दिए थे। तो वो बोले रुक जाओ, मैं पेट्रोल भर रहा हूँ, उसके बाद बात करते हैं। देखो मैं गाड़ी इस साइड लेके आ रहा हूँ, तब तक वो पेट्रोल भरने में व्यस्त हैं मैंने यहाँ पे यही सोच किया था कि अगर वो मेरे पैसे देंगे तो मैं तभी पेट्रोल भरवाऊँगा, मतलब डीजल भरवाऊँगा यहाँ से। देखो मैंने अपनी दोनों कैनों को तो उतार लिया है, दोनों कैनों को उतारा और मेरे छोटे भाई को मैंने अपना फ़ोन दे रखा था पहले से ही, क्योंकि मुझे पता था अगर वो पैसे देंगे और मेरे से गलती हो गई थी। मैं उस दिन और किसी टॉपिक पे मैं कुछ मैं कुछ सोच रहा था यहाँ पे, वहीं तुरंत ही 2-3 मैंने देखो, एक वहीं पे एक दादाजी बैठे थे। मैंने उनको नहीं बोला, मतलब उन्होंने मेरे से बोला कि ये QR कोड सेंड कर दो, कोई यहाँ पे पैसे भेजने वाला है 10,000 रुपीज़। उन्होंने 10,000 रुपये भेजे भी और यहाँ पे इन दादा को पता भी नहीं, भेज भी दिए उन लोगों ने पैसे और इनको पता भी नहीं कि पैसे आ चुके हैं। वहीं पे एक बंदे ने 55 रुपीज़ पे किए थे, इनको वो भी पता नहीं। बताओ, ये तुरंत के तुरंत पैसे ही बोल रहे हैं, तो मेरे पैसे कैसे याद रखेंगे। और आप लोग ये बताओ कि मैंने इनको जैसे बता दिया कि मेरे पैसे यहाँ पे 500 रुपये रह चुके हैं, तो ये पैसे वहाँ से निकाल भी सकते हैं कि अगर हिसाब में अगर पैसे कम हुए तो मैं बोल दूँगा कि 500 रुपये ये हैं। इन्होंने मेरे पैसे निकाल लिए मैंने इनसे बाद में पूछा कि दादा मेरे 500 रुपये थे, देखो मैं इनसे बात कर रहा हूँ, मेरे वहाँ पे 500 रुपये थे। तो इन्होंने बोला नहीं, उस हिसाब में सिर्फ 30 रुपये ही एक्स्ट्रा निकले हैं, 30 रुपये ही निकले हैं। तो मैंने बोला दादा रहने दो, कोई बात नहीं, आप झूठ मत बोलो, 500 रुपये में मेरा कुछ नहीं होने वाला है, मेरा कुछ नहीं होगा। मैंने तो फिर वहाँ से उनसे यही बहसबाजी कर रहे थे वो मेरे साथ। मैंने वहाँ से फिर अपनी कहने वहने उठाई। देखो ये मेरे से बहसबाजी कर रहे हैं दादा कि 30 रुपये ही हैं, थे सिर्फ हिसाब में सिर्फ 30 रुपये निकले। ऐसे कैसे हो सकता है भाई। मैंने गिन के मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैंने 5 रुपये, मेरे मम्मी जी ने पैसे दिए थे, 5,000 रुपये थे और 2,000 रुपये थे। मैंने इनको फिर 5,000 रुपये दिए, फिर इनको 2,000 रुपये दिए और इन्होंने डीजल डाल दिया 6550 रुपये का। मैंने इनसे पैसे लिए ही नहीं। देखो ये बोल रहे हैं सिर्फ 30 रुपये ही निकले हैं।
ऐसे ही कोई आया और मैंने इनको पैसे गिनने के लिए भी दिए थे कि लो दादा आप गिन लो। इन्होंने गिने भी थे, इन्होंने पैसे गिने थे, उसमें पैसे एक्स्ट्रा थे, बट इन्होंने कुछ बोला ही नहीं कि पैसे एक्स्ट्रा थे। इन्होंने पैसे निकाल लिए होंगे, उसमें मेरा कुछ नहीं होगा। मैंने इनसे बोला रहने दो दादाजी, कोई बात नहीं। मैंने अपनी केल उठाई और रहने दे। मैंने बोला मेरे को यहाँ से डीजल नहीं भरवाना है, आज के बाद ना ही मैं किसी यहीं पे आऊँगा। मेरे यहाँ पे एक और मेरे गांव का ही एक और आदमी मेरे को मिला था, वो बोल रहा था कि वहाँ से कभी भी पेट्रोल मत लेना। और मैंने 2-3 जनों से पता किया कि वो पेट्रोल पंप कैसा है। उनको सब जवाब ऐसा ही था। सभी जनों ने बोला कि वहाँ से पेट्रोल लेना ही मत कभी जीवन में। तो फिर मैंने अपनी दोनों बहनों को लिया और मैं चला गया नरसिंहगढ़। मैंने 2-3 लोगों से पूछा, वो एक बंदे को तो उन्होंने पेट्रोल में पानी मिला के ही दे दिया था। इसलिए वहाँ से कभी भी कोई भी पेट्रोल या डीजल मत लेना। मैंने तो वहाँ से पेट्रोल डीजल लेना अब हमेशा के लिए बंद ही कर दिया है। और आप लोग इस स्कैम के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं।